हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सदस्य पॉइंट। आज मैं भारतीय संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही पिन पॉइंट है, लाइमलाइट है। देखना है सबसे पहले संविधान है क्या। संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है। संविधान नियमों, कानून और सिद्धांतों का समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार क्या करती है, शासन करती है। उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। फिर से देख लेते हैं। संविधान नियमों, कानून और सिद्धांतों का समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार क्या करती है, शासन करती है। उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। और ये ध्यान देना कि संविधान से संबंधित प्रमुख तथ्य जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना है पहला नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी को। कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी को। दूसरा में देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 389 था। फिर ध्यान देना तीसरा नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 4 नंबर देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी कहेगा तो क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर ध्यान देना 6 नंबर का कि भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक। देखते हैं 8 नंबर में कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान को पारित 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो क्या होगा? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। फिर ध्यान देना 13 नंबर, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगा समय कितना वर्ष लगा था संविधान को बनाने में? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है। और यहाँ ध्यान देना 14 नंबर, संविधान के निर्माण के कार्य में कुल कितना बजट लगा था, कितना पैसा खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपया। ठीक है। भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा क्या है? 8 अनुसूचियां हैं। चलो देखते हैं 16 नंबर, भारतीय संविधान का पिता और जनक कौन था? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक। फिर ध्यान देना कि भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? तो 1942 क्रिप्स मिशन के तहत भारतीय संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। संविधान सभा का निर्वाचन पद्धति किस निर्वाचन पद्धति से हुआ? तो क्या बोलेंगे आप? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से इसका प्रयोग हुआ था। फिर से देख लो 21 नंबर, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से हुआ? तो आप प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। ठीक है। भारतीय संविधान भारतीय के इच्छा अनुसार होगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये शब्द किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव था। 25 नंबर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। 26 नंबर देखेंगे कि संविधान सभा के संघ संविधान के अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संविधान सभा के प्रांतीय मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या उन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 28 नंबर के देखेंगे संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? के.एम. मुंशी था। कौन था? के.एम. मुंशी। फिर कहेगा 29 नंबर देखते हैं संविधान सभा के झंडा समिति, संचालन समिति, यहाँ का संचालन समिति था, यहाँ सिर्फ संचालन समिति एवं नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 30 नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। फिर 31 नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान का गठन किस संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन तक विचार विमर्श हुआ? तो क्या बताएंगे? 114 दिन तक। कितने दिन तक हुआ? 114 दिन तक। 32 नंबर फिर से देखेंगे संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन तक विचार विमर्श हुआ? तो क्या बताएंगे? 114 दिन तक। ठीक है। और भारतीय संविधान निर्माण हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो क्या बताएंगे? 11 अधिवेशन। कितना हुआ? 11 अधिवेशन। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान का निर्माती सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखेंगे 35 नंबर संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ऑस्टिन। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। ठीक है। थोड़ा सा देख लो इधर। भारतीय संविधान में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो टोटल कितना महिलाएं सदस्य थी? 15। कितना? 15। फिर से देख लेते 36 नंबर भारतीय संविधान में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो क्या बताएंगे? 15। फिर देखेंगे 37 नंबर संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और द्वितीय वाचन कहेगा तो क्या बताएंगे? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन कब हुआ था? तो तृतीय वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में कई देशों की संविधान से सहायता ली गई। तो सबसे पहले 1 नंबर है आपातकाल कहाँ से ली गई? तो क्या बताएंगे? जर्मनी से बोरो किया गया। और विधि द्वारा संविधान कब स्थापित हुआ? विधि द्वारा संविधान स्थापित कहाँ से लिया गया है? किस देश से बोरो किया गया? तो क्या बताएंगे? जापान। फिर ध्यान देना है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो क्या बताएंगे? आयरलैंड। फिर देखेंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस देश से बोरो किया गया है? तो क्या बताएंगे? फ्रांस से। फिर ध्यान देना कि संविधान संशोधन किस देश से बोरो किया गया है? तो क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका से। कौन देश से? दक्षिण अफ्रीका से। फिर 6 नंबर ध्यान देना है कि राज्यों में शक्ति का बंटवारा किस देश से बोरो किया गया है? तो क्या बताएंगे? कनाडा से। कहाँ से? किस देश से? कनाडा से। फिर ध्यान देना कि मूल कर्तव्य किस देश से बोरो किया गया है? तो क्या बताएंगे? रूस से। और ध्यान देना 8 नंबर कि समवर्ती सूची और प्रस्तावना किस देश से बोरो किया गया है? तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया। मूल अधिकार कोमा स्केच कहाँ है? मूल अधिकार संविधान की सर्वोच्चता एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से बोरो किया गया? तो क्या बोलेंगे? अमेरिका देश से। ठीक है। फिर 10 नंबर में देखेंगे एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था और विधि की शासन किस देश से बोरो किया गया है? तो क्या बताएंगे? ब्रिटेन से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।